पाइल्स यानी कि बवासीर कहने को तो यह एक आम समस्या है, पर इसकी तकलीफ वही जानता है जिसको यह समस्या होती है। यह दो तरह का होता है, एक खूनी और दूसरा बादी यानी कि मस्से वाला। आज के वीडियो में मैं आपको खूनी बवासीर को जड़ से ख़त्म करने के आजमाए हुए 2 अचूक उपचार बताने वाली हूँ। तो कंप्लीट और सही जानकारी के लिए ज़रूरी है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके साथ घरेलू और आयुर्वेदिक दोनों तरह के नुस्खे शेयर करती हूँ ताकि आप कम खर्च में घर पर ही स्वस्थ हो जाएं। अगर आपको मेरा यह प्रयास थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर से ऑन कर लें। खूनी बवासीर को जड़ से ख़त्म करने के लिए घरेलू उपाय में आपको लेने होंगे केले। यहाँ पर मैं 2 केलों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक ही उपाय को आपको 2 तरीके से बताना है। आपको केवल एक ही केला लेना होगा। यहाँ पर आपको पके केले का इस्तेमाल करना है, कच्चा केला बिल्कुल भी ना लें। केले के साथ हम दूसरी जिस जादुई चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं वह है फिटकरी। फिटकरी के विषय में तो आप जानते हैं, यह एंटीसेप्टिक होती है। जब हमें स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमें कच्ची फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, पर जब हम दवाइयों में या खाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसे हमें पका कर लेना होता है, मतलब इसे शुद्ध करके लेना होता है। और शुद्ध की हुई फिटकरी को स्फटिक भस्म कहते हैं, जो कि मार्केट में आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में आसानी से स्फटिक भस्म के नाम से मिल जाती है। आप चाहें तो घर पर ही इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। मात्र 3 से 5 रुपए में अगर आप इस फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा भी शुद्ध करके लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त मात्रा में यह भस्म तैयार हो जाती है। फिटकरी भस्म तैयार करने की कंप्लीट जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दी थी, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो इसे तैयार करने का सबसे आसान तरीका यही है कि फिटकरी का आप एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसे एक लोहे के तवे में धीमी आंच पर रख दें। बिल्कुल उसको रख कर छोड़ देना है धीमी आंच में, और जब तक उसमें बुलबुले आते हैं उसे टच बिल्कुल ना करें। जब पूरी तरह से बुलबुले शांत हो जाएं तब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और कुछ देर तवे पर ही छोड़ दें। फिर जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसका आप पाउडर बना लें। तैयार भस्म का जब आप पाउडर बना लेंगे तो वह कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे मैंने घर पर ही तैयार किया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोरोना जैसे किसी भी प्रकार के वायरस, मतलब कि कफ से संबंधित किसी भी प्रकार की वायरल फीवर में, वायरल बुखार में यह दवा बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि यह केवल वायरल फीवर में ही काम करती है, ऐसी ही कई बीमारियां आप इस दवा से ठीक कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कंप्लीट और सही नॉलेज की कि इस दवा को आपको कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना है। इस भस्म के कई गुणों में से एक गुण यह है कि हमारे शरीर में हो रहे किसी भी अंग के रक्त स्राव को यह तुरंत बंद कर देता है। मतलब पीरियड्स में आपको इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। पर आज हम बात कर रहे हैं खूनी बवासीर के बारे में, तो इस समस्या के लिए हमें इस दवा को किस तरह से लेना है, चलिए वो देख लेते हैं। इसके लिए आप एक पका केला ले लें और उसके छिलकों को अलग कर लें और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। अगर इस समस्या को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो आपको एक ही खुराक में, मतलब पहली खुराक में असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर समस्या ज़्यादा पुरानी है तो आपको इस दवा का प्रयोग 15 से 20 दिन या जब तक पूरी तरह से यह समस्या ख़त्म ना हो जाए आपको लेना है। आप चाहें तो केले के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं अपने अनुसार, या एक चम्मच की सहायता से इसको मैश करके भी ले सकते हैं। फिर इनमें आपको तैयार फिटकरी भस्म की 1 चुटकी मिला देना है। यहाँ पर हमें एक बार में 1 चुटकी भस्म का ही प्रयोग करना है। इस तरह से आप फैला दें। अगर आपकी यह समस्या पुरानी है तो इसी तरीके से आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। पहली बार में आपको इसे सुबह लेना है, पर इसे खाली पेट नहीं लेना है, हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करने के बाद ही लेना है। इसी तरीके से शाम को भी आप खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद ले सकते हैं। फिर हम इसमें आधा चम्मच शहद इस तरह से फैला देंगे। शहद मिलाना इसमें ज़रूरी है। और आपकी दवा तैयार है। आप एक एक पीस करके उठाकर आराम से खा लें, या फिर अगर आपने पेस्ट बना लिया है इसका तो चम्मच से भी खा सकते हैं। इसका एक और तरीका है, आपको केले में बिना छिलका उतारे एक कट लगा लेना है। कट इस तरह से लगाना है कि ये पूरी तरह से अलग ना हो,
जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर इस तरह से हम थोड़ा सा इसमें जगह बना लेंगे। फिर जितने हिस्से में हमने कट लगाया है वहाँ पर हम 1 चुटकी भस्म को फैला देंगे। फिर इसमें हम आधा चम्मच, खाने वाली चम्मच से आधा चम्मच शहद उसी तरीके से फैला देंगे और मात्र 5 मिनट के लिए आपको ऐसे ही रख देना है। इस तरह से रख देने से ये शहद और दवा आपस में घुल मिल जाएगी और आपको खाने में भी ये अच्छी लगेगी। पर जो आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तुरंत ले लें। दोनों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर ले, रिजल्ट आपको बराबर मिलेगा। इस दवा का इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े, जेंट्स, लेडीज सभी आराम से कर सकते हैं। बस एक सावधानी आपको ज़रूर से रखना है कि जब आपके पीरियड का समय हो तो जितने दिनों तक पीरियड हो आपको इस भस्म का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। यह तो हो गया घरेलू उपाय। चलिए अब देख लेते हैं कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधि है जो इस रोग में यानी कि खूनी बवासीर में रामबाण है। दोस्तों, इस दवा का नाम है समुद्र फेन, जो कि किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में आराम से आपको मिल जाएगी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, समुद्र फेन, आपने देखा होगा समुद्र में जो लगातार लहरें उठती हैं उसमें एक झाग की तरह तैयार हो जाता है। तो जो इसके विशेष जानकार हैं वह उस झाग से इस दवा को तैयार करते हैं। यह वजन में काफ़ी हल्की होती है। मात्र 20 रुपये के खर्च में आपको 250 ग्राम दवा मिल जाएगी और इतनी दवा पर्याप्त है आपकी इस समस्या को ख़त्म करने के लिए। इस दवा की 250 ग्राम मात्रा आपको ले आना है और इसको कुचल कर इसका पाउडर बना लेना है। जब आप पाउडर बना लेंगे तो कुछ इस तरह से यह दिखेगा। समुद्र फेन बहुत ही हल्का और नरम होता है, इसलिए इसका पाउडर बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। कुछ इस तरह से बारीक पाउडर आपको तैयार कर लेना है। अब सवाल आता है, इस दवा को लेना कैसे है। इस दवा को एक खुराक में 3 से 4 ग्राम की मात्रा लेना होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप चम्मच को लेबल में करके लें, बिल्कुल भर कर ना लें। इस दवा को लेने में कोई बड़ा तामझाम नहीं है, बस आपको इस दवा को फाँक कर और इसके बाद छाछ पी लेना है। छाछ मतलब मट्ठा, दही को पतला करके, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा पतला करके इसको फाँकें और ऊपर से ये पी लें। इस दवा का सेवन आपको सुबह शाम 2 बार करना है। सुबह आपको ये खाली पेट लेना है और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। शाम को भी इसी तरीके से लेना है। अगर इस दवा का प्रयोग आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसकी मात्रा घटाकर आधी चम्मच कर देना है। आधी चम्मच से ज़्यादा उन्हें नहीं देना और ऊपर से थोड़ा सा छाछ पिला देना है। अगर आपकी समस्या ज़्यादा पुरानी है तो आपको 20 से 25 दिन भी उस समस्या से छुटकारा पाने में लग सकते हैं, इसलिए विश्वास रखें और थोड़ा सब्र रखें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और साथ में अगर आप अपनी डाइट का भी ख्याल कर लेते हैं तो यह आपकी समस्या और भी जल्दी चली जाएगी। डाइट में अपने फाइबर युक्त भोजन जरूर लें, फल और हरी सब्जियां जरूर से शामिल करें। आज के समय में यह समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर उन्हें स्वस्थ होने में आप उनकी मदद करें। बताए हुए घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक जानकारी से आपको थोड़ा भी लाभ मिला है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।